अस्सलामुअलैकुम। तो ये है मेज़बानी मटन भुना कहिए या फिर भुना गोश्त कह सकते हैं। बहुत ही लजीज ज़बरदस्त बनता है। चलिए बनाते हैं ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की। एक कुकर में थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। इसके साथ साथ डाल दीजिए 3 मीडियम साइज की स्लाइस करी हुई प्याज। यहाँ पर कुछ गरम मसाले डाल देते हैं। तो तकरीबन ये है 1 छोटे चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा, 1 डंडी दालचीनी की, 2 तेज पत्ता, 3 लौंग और 3 काली मिर्च। ये सारी चीज़ों को डाल दीजिए। 3 टेबलस्पून भरकर असली घी डाल दीजिए। आप चाहें तो ये स्किप कर सकते हैं, बस तेल ज़्यादा डाल दीजिएगा इसके बजाय। अब चूल्हा फास्ट आंच पर चालू करके ये प्याज को तब तक फ्राई कीजिए जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। जब बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन हो जाए प्याज का कलर, तो यहाँ डाल देती हूँ छोटे से टमाटर। तो मैं 2 छील निकाले हुए बारीक कटे हुए टमाटर डाल देती हूँ। चूल्हा फास्ट पर ही है। इसी के साथ-साथ मैंने तो पहले मिक्स कर लिया। अब यहाँ डाल दीजिए तकरीबन 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी डालकर चलाते हुए 1 डेढ़ मिनट तक भून लीजिए, सो दैट टमाटर भी बढ़िया भून जाएँगे और ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो भी भून जाएगा। अब जब भून जाए तो यहाँ डाल दीजिए, मैं बोनलेस मटन ले रही हूँ, आप चाहें तो हड्डियों के साथ ले सकते हैं। मीडियम पीसेस करें, धोई हुई है, चर्बी निकाली हुई है, आधा किलो मटन है। सबसे पहले तो इसे मिक्स कर लीजिए, चूल्हा स्लो आँच कर दीजिए। हम सारे मसाले डाल देते हैं एक-एक करके। 1 छोटे चाय का चम्मच नमक डाल दीजिए या स्वाद अनुसार डालिएगा, 2 छोटी चाय के चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटे चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अगर आपका स्पाइसी हो तो कम डालिएगा लाल मिर्ची का पाउडर। तकरीबन आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच भुना पिसा जीरा पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर। ये सारे मसाले डाल दीजिए और चूल्हा फास्ट आंच करके या मीडियम आंच पे रख के इसे बार-बार चलाते हुए 2-3 मिनट तक भून लीजिए। जब बढ़िया सा भून जाए और हल्का-हल्का तेल छूटने लगे, 1/4 कप दही डाल दीजिए। चूल्हा मीडियम पर या फास्ट पर ही रखिएगा और इसे भी क्विकली डालकर बढ़िया सा मिक्स कर लीजिए। तब तक भूनिए ये दही डाल के जब तक तेल नहीं छूट जाता और बढ़िया सी दही भूना नहीं जाती। अच्छा, दही ना ही खट्टी थी, ना ही मीठी थी, रूम टेम्परेचर पे थी, ठंडी नहीं थी। और बढ़िया सा आप देख सकते हैं तेल छूट चुका है, तो आधे कप जितना पानी डाल दीजिए और मिक्स कर लीजिए। कुकर का ढक्कन लगाकर फास्ट आँच पर 1 सीटी खिला लीजिए। जब फास्ट आँच पर 1 सीटी हो जाए तो स्लो आँच करके 10 मिनट या 12 मिनट तक तब तक पकाएँ जब तक हमारा गोश्त गल नहीं जाता। मेरा गोश्त बहुत ही अच्छा खौला होता है, तो मैं 8 मिनट ही पका रही हूँ, चूल्हा कर देती हूँ बंद। जब बढ़िया सा प्रेशर निकल जाए तो इसे खोलकर चेक कर लीजिए। माशाल्लाह बढ़िया से गोश्त हो चुका है। आप चेक कर लीजिएगा, सीटी की ज़रूरत लगे तो और गोश्त पकाने जैसा लगे पका लीजिएगा। अब चूल्हा फास्ट आँच पर चालू कर दीजिए और इसे बार-बार चलाते हुए आपको जितना ग्रेवी चाहिए उतनी रखिए। बहुत ज़्यादा अच्छी खासी ड्राई आउट करनी है तो आप कर सकते हैं, बट मैं क्या कर रही हूँ स्लो आँच पे बिना गैस्केट के इसे ढककर तकरीबन 2-5 मिनट रहने देती हूँ। 2-5 मिनट हो गए, खोल लीजिए। अब ये देखिए बढ़िया सा आप देख सकते हैं भूना टाइप हो चुका है, तेल छूटने लगा है। तो यहाँ पर मैंने डाला है 1 छोटा चाय का चम्मच कसूरी मेथी को हाथों की मदद से क्रश करके, 2-3 हरी मिर्चियाँ ऐसा मोटा-मोटा काटी हुई और थोड़ी-सी कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए। मिक्स कर लीजिए। इसी के साथ-साथ आप नींबू का रस डालना चाहें, तो नींबू का रस इसी समय डालकर तकरीबन समझिए आधा नींबू था, मिक्स कर लीजिए, चूल्हे को कर दीजिए बंद और मैं कुछ देर के बाद सर्व कर रही हूँ। तो मैं और ज़्यादा सुखा नहीं रही हूँ क्योंकि कुछ देर बाद वापस और सूख जाएगा ना गरम करूँगी तो। साइड बाय साइड मैंने यहाँ लच्छेदार पराठे बना लिए हैं। इसकी रेसिपी चाहिए, आप लिखेंगे ना लच्छेदार पराठा बाय ज़ुलेखास किचन, यूट्यूब के सर्च बटन पर टाइप कीजिएगा, आपको मेरी ये पर्टिकुलर वाली रेसिपी मिल जाएगी। अब चलिए मैंने इसे अच्छा बढ़िया सा गरम कर लिया और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत तो लग ही रही है और कितनी डिलीशियस है माशाल्लाह। अब इसे गरमा-गरम एक प्याले में निकालें, थोड़ी-सी कोतमीर और हरी मिर्ची मैं फिर से ऊपर से डाल रही हूँ और गरमा-गरम इसे सर्व कर रही हूँ। तो ये बन गई हमारी मज़ेदार सी मेज़बानी मटन भूना। आप इसे रोटी, पराठा, फुल्का, बटर नान, रुमाली रोटी किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। वैसे इस रेसिपी में स्पाइस अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। नमक आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और जो खटास है वो भी आप आपके हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। आप साइड पर नींबू रख दीजिए, जिसे भी खाना चाहे वो ख लगाकर खा सकता है। रेसिपी है ना बढ़िया? एक लाइक बनता है, एक लाइक कर दीजिए। अगर आप बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट मुझे मोटिवेट करते हैं आपके कमेंट्स और डेफिनिटली इस रेसिपी के लिंक अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, एन्जॉय।